now we are going to start with the next, that is consequences. The pressure at a certain depth in sea water is more than that at a same depth in river water. अब उसने यह कहा कि जो प्रेशर है वो सी वाटर में, अगर हम डेप्थ सेम रख लेते हैं तो सी वाटर में जो उसकी डेंसिटी है वो डिफरेंट है. इसी वजह से सी वाटर में जो प्रेशर है सर्टेन डेप्थ के ऊपर वो ज़्यादा होगा. क्यों होगा ज़्यादा? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है. वी ऑलरेडी हैव डन कि अगर डेंसिटी ज़्यादा है किसी चीज़ की, हमने फैक्टर्स में पढ़ा, अगर डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड की तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, अगर डेंसिटी कम है तो प्रेशर भी कम. सो इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम दैट कि सी वाटर हैव डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स इन इट. That is the reason sea water's density is more than that of the river water. River water is more pure water rather than sea water. So density is the main reason which create more pressure. So now next second consequence which we are going to read is walls of the dam is made thicker at the bottom. Walls जो हैं वो डैम की thicker क्यों होती हैं नीचे से, या कह लो कि हम वॉल थिकर क्यों बनाते हैं? क्योंकि जैसे ही अगर ये डैम का रेजरवॉयर है, द डायग्राम विच यू आर लुकिंग इज डैम्स रेजरवॉयर. At this depth, the pressure exerted on the wall is less. But if we are going to consider the total that is at the bottom, at this depth, the density of the liquid depth of the liquid is more. If the depth is more, we know from the formula that is if H is more, pressure is more. Now H is more over here. यहाँ पे H ज़्यादा है. अगर H ज़्यादा है तो pressure exerted by the liquid on the wall is more. तो अगर प्रेशर ज़्यादा है तो उसको स्टैंड करने के लिए, प्रेशर को होल्ड करने के लिए भी उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए. सो दैट इज़ द रीज़न हम जो बना रहे हैं, वॉल बना रहे हैं डैम्स की, बॉटम से ब्रॉडर होती है. जैसे जैसे ऊपर को आते हैं उसकी शेप जो है वो नैरो होती जाती है. देन कम वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड एट हाइट. आपके घरों में या कॉलोनी में वाटर सप्लाई टैंक्स जो लगाए जाते हैं, घरों में टंकियां जो हम रखते हैं वाटर टैंक्स, वो हमारे टॉप फ्लोर्स पे हैं. वो रीज़न क्या है? यही रीज़न है कि आपके घरों की टैप्स में प्रेशर जो है वो ज़्यादा बने. अगर आप सेम फ्लोर पे टैप लगाओगे, सेम फ्लोर पे ही आपकी वाटर टैंक होगा, तो टैप में वो प्रेशर से पानी नहीं आएगा. पर अगर आप उसकी बजाय टॉप फ्लोर पे लगा के बॉटम फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पे आप उसका लेवल देखते हो, तो व्हाट यू आर एबल टू सी, आपको जो प्रेशर मिलेगा टैप में वो बहुत ज़्यादा होगा. सो डेप्थ के अकॉर्डिंग आपका जो प्रेशर है वो चेंज करेगा. नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज डाइवर्स सूट. अब डाइवर्स सूट क्या होते हैं? आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा गोताखोर. गोताखोर क्या करते हैं? आप बड़े आसानी से हम जाते हैं ज्वेलर शॉप पे और पर्ल्स लेके आते हैं. सी पर्ल्स जो होते हैं वो बड़े महंगे मिलते हैं हमें. वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि डाइवर्स बहुत पानी डीप में डाइव करके समुंदर के ज़मीन जो समुंदर के नीचे है उससे वहाँ उठा के फिर लेके आते हैं. तो बेटा अगर वो शेल्स को नीचे से उठाना पड़ता है तो वो नीचे जाएंगे तो ही निकालेंगे. तो वो नीचे कैसे जाते हैं? डाइव करके. तो डाइव जब करते हैं तो उनके ऊपर सी के सॉल्टेड वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. अगर वो सिंपली वैसे ही चले जाएंगे नॉर्मल बॉडीज़ में ही तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और उनकी बॉडी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी. उनकी नर्व्स जो है वो उनके पूरा प्रेस हो जाएंगी. तो दैट इज़ द रीज़न उनकी नर्व्स को बचाने के लिए एक स्पेशल तरह के सूट्स उनको पहनाए जाते हैं, कपड़े पहनाए जाते हैं जो उनके बॉडी प्रेशर को मेंटेन करके रखे. तो वो स्पेशल सूट्स में उस प्रोटेक्टिव लेयर्स में एल्युमिनियम का कास्ट लगा होता है, या तो प्लास्टिक होती है इन्फोर्स्ड प्लास्टिक, ग्लास इन्फोर्स्ड प्लास्टिक होती है, या फिर एल्युमिनियम की कोटिंग होती है जिससे वो बाहर वाला प्रेशर हमारी बॉडी के ऊपर नहीं आने देते. प्लीज़ अंडरलाइन दिस. प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो किस लिए होती है? नो डाउट आंसर इज टू विदस्टैंड द प्रेशर, आउटर प्रेशर. तो उसके लिए बॉडी के ऊपर जो पहनने वाले कपड़े दिए जाते हैं उसे कहते हैं डाइवर्स सूट, और वो डाइवर्स सूट स्पेशल चीज़ से बने, दैट इज कास्ट एल्युमिनियम से. नाउ कम फिफ्थ, दैट इज साइज ऑफ द गैस बबल. ये बेटा बेस्ट एग्जाम्पल आप घरों में देखते हो कि आप टैप के नीचे when you are going to place the bucket under the tap and on the tap what is going to happen, आप बकेट को भरते हुए देखते हो, पानी लगातार नीचे आता है. जब पानी नीचे आता है तो you are able to see this. आपकी ये जो बकेट है ये टैप के नीचे है
यहाँ से पानी आ रहा है। जब ये पानी नीचे को आता है तो बॉटम से छोटे छोटे बबल्स, मेरी बकेट सपोज यहाँ तक भर गई, बॉटम से छोटे छोटे बबल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे। जैसे जैसे ऊपर आएंगे उनका साइज़ जो है वो बढ़ता जाएगा। सेम हवा, जो हवा इन बबल्स में है उसके ऊपर आउटर प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे उसका साइज़ स्मॉलर है, स्मॉलेस्ट है, और यहाँ पे उसका साइज़ जो है वो बिगेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर प्रेशर यहाँ पे कम है, वाटर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर ये देखना है तो यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम ओनली। घर पे बकेट में पानी भर के देखो तो आपको बबल्स जब ऊपर नजर आते हुए दिखेंगे तो आप देखोगे इसका साइज़ जो है वो बढ़ता जाएगा। एयर प्रेशर जो है वो कम होगा और जो वाटर प्रेशर वो कम होगा तो बबल जो है वो खुलता जाएगा, खुल खुल के अपना साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करेगा। सो दीज ऑल आर एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड प्रेशर डेली लाइफ में जो हम देखते हैं। नेक्स्ट वी विल गोइंग टू डू विद पास्कल लॉ।